Hello students, welcome to Study 5 Success. So today we are going to discuss about chapter first of class 7 that is integers. तो हम यहाँ पे ये जो टॉपिक दिखाई दे रहे हैं इन सभी टॉपिक को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं? इंट्रोडक्शन टू इंटीजर्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। तो ये सभी टॉपिक हैं जो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम केवल ये देखेंगे कि इंटीजर्स होते क्या हैं, उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या होता है और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे होता है और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो हम वन बाय वन देखते हैं। तो फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू इंटीजर्स। Integers are the set of whole numbers including negative numbers, zero and positive numbers without fractions और decimals। इसमें हम देख सकते हैं मिड में हमारा जीरो है और राइट साइड 1 2 3 एंड सो ऑन, दीज आर ऑल आर पॉजिटिव नंबर्स, एंड लेफ्ट साइड -1 -2 -3 एंड सो ऑन, दीज ऑल आर नेगेटिव नंबर्स। तो इन सभी को मिला के हम इनको बोलते हैं इंटीजर। और इसको अच्छे से समझने के लिए हमने पिछले क्लासेस में नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स पढ़ा था, उनके थ्रू भी इसको हम समझ सकते हैं कि आखिर इंटीजर होता क्या है। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, दीज आर ऑल आर द नेचुरल नंबर्स। और अगर इसी में हम जीरो इंक्लूड कर देते हैं तो हमारा बन जाता है होल नंबर। और अगर होल नंबर में हम नेगेटिव नंबर को भी इंक्लूड कर दें तब हमारा आता है इंटीजर। तो इस तरह से हम इंटीजर्स को होल नंबर और नेचुरल नंबर से कनेक्ट करते हुए समझ सकते हैं। अब हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन। तो ये हमारी रही नंबर लाइन। यहाँ पे हमने बीच में लिया जीरो और राइट साइड पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर। जैसे जैसे हम राइट साइड जाएंगे हमारे नंबर इंक्रीज होते जाएंगे, वहीं लेफ्ट साइड वो डिक्रीज होते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 2 और 3 लेते हैं तो इनमें से कौन बड़ा है? ऑफकोर्स 3 इज ग्रेटर देन 2। लेकिन अगर वहीं हम -2 और -3 लेते हैं तो यहाँ पे हमारा 3 नहीं बड़ा होगा, यहाँ पे हमारा -2 बड़ा होगा क्योंकि ये निगेटिव साइन में है। तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड क्योंकि लेफ्ट साइड में नंबर डिक्रीज होते हैं। अब यहाँ पे है रूल्स फॉर एडिशन ऑफ इंटीजर्स। तो इसके 3 टाइप्स हैं जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि इंटीजर्स का एडिशन कैसे होता है। तो फर्स्ट टाइप इज सेम साइन, एड द नंबर्स एंड सेव द कॉमन साइन। अगर हम दो सेम साइन के नंबर्स लेते हैं तो उनको ऐड करने के बाद उनका कॉमन साइन हम उनसे अटैच कर देते हैं। उसी तरीके से अगर हम दो सेम साइन के निगेटिव नंबर लेते हैं तो भी उनका सेम साइन निगेटिव है तो उसको हम निगेटिव लगा देते हैं। इस तरह की सेम साइन वाला केस होता है। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे कि हमने +5 और +3 लिया, दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों को ऐड किया और उनके कॉमन साइन प्लस लगा दिया। अब दो नंबर हमें चाहिए जो कि निगेटिव है, -4 एंड -6, दोनों को प्लस किया 10 आया, क्योंकि कॉमन साइन माइनस है तो हमने माइनस लगा दिया। इस तरह से हम दो सेम साइन के नंबर्स को ऐड करते हैं। अब हमारा दूसरा टाइप है डिफरेंट साइन, सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर वन एंड टेक द साइन ऑफ द बिगर वन। अगर हम दो अलग अलग साइन के नंबर्स लेते हैं तो क्या करते हैं? तब हम यहाँ पे हमने एज्यूम कर रखा है कि लेट ए इज ग्रेटर देन बी। तो यहाँ पे ए बड़ा है कंपेयर टू बी, तो हम ए से बी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हमें मिल जाएगा सी। क्योंकि जो हमारा ग्रेटर था उसका साइन पॉजिटिव है तो इस नंबर का भी साइन पॉजिटिव होगा। उसी तरीके से हमने लिया -a एंड +b। इस बार हमारा ए ग्रेटर है बट इसका जो साइन है वो निगेटिव है, तो इससे जब हम बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सी ही आएगा, पर यहाँ पे निगेटिव साइन आएगा क्योंकि इस बार ए की क्या साइन है? निगेटिव साइन है। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमने दो नंबर लिए +7 एंड -4। तो 7 इज ग्रेटर देन 4, तो हम 7 से 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और ये 3 आ जाएगा। क्योंकि इसका साइन पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव साइन देगा। अब हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है -9 +5। तो 9 इज ग्रेटर देन 5, तो हम 9 से 5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें 4 मिलता है, क्योंकि ग्रेटर वाले का जो साइन है वो निगेटिव है तो इसको भी निगेटिव साइन मिलेगा। अब हम थर्ड केस देखते हैं, एडिंग जीरो, द नंबर रिमेन्स द सेम। अगर हम किसी भी इंटीजर में जीरो ऐड करते हैं तो उस नंबर में कोई चेंज नहीं आता। जैसे कि हम एग्जाम्पल खुद देख सकते हैं, +6 में हमने जीरो ऐड किया तो हमें +6 मिलता है, -3 में जीरो ऐड किया तो -3 मिलता है। तो मतलब हम अगर किसी भी इंटीजर में जीरो ऐड करते हैं तो देयर इज नो चेंज। तो आप ये भी समझ गए होंगे। तो ये थे रूल्स एडिशन के, एडिशन ऑफ इंटीजर्स के। अब हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन, रूल्स फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स।
तो हमको यहाँ पे बस ये फर्स्ट पॉइंट याद रखना है। सेकेंड तो हमारा सेम वही है जो हमने अभी एडिशन के रूल में पढ़ा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, चेंज सब्ट्रैक्शन टू एडिशन। जैसे कि अगर कोई नंबर, दो नंबर है जो a माइनस बी के फॉर्मेट में लिखे हैं, तो हम उनको चेंज करेंगे a प्लस और माइनस बी को ब्रैकेट में कर देंगे, जिससे हम यहाँ पे एडिशन वाला रूल आसानी से लगा सकें। और फिर फॉलो एडिशन रूल, तो जो हमने अभी सीखा बस वही करना है उसके आगे। और इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सब्ट्रैक्टिंग अ पॉजिटिव इंटीजर। जब हम किसी इंटीजर से एक पॉजिटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, तब हमने क्या किया, माइनस एक को कॉमन ले लिया और यहाँ पे प्लस साइन लगा दिया। और ये हमारा सेम एडिशन वाले रूल की तरह हो गया कि हम, हमारा सिर्फ पॉजिटिव है, माइनस थ्री निगेटिव है, तो अब हम ग्रेटर वाले से लेस वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो कि थ्री आएगा, और ग्रेटर वाले का साइन पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव साइन मिलेगा। सेकेंड एग्जाम्पल है माइनस फोर माइनस टू। ये दोनों का सेम साइन होने की वजह से हम पहले तो इसको कन्वर्ट करेंगे एडिशन वाले में, प्लस माइनस टू हो गया। अब दोनों सेम साइन में है तो दोनों को ऐड कर देंगे, माइनस सिक्स और कॉमन साइन लगा देंगे। तो इस तरह से हम सब्ट्रैक्टिंग अ पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर कैसे करते हैं वो समझते हैं। अब है सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव इंटीजर। अगर हम किसी इंटीजर से नेगेटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, तब यहाँ पे एक रूल लगता है, जो होता है कि अगर हम माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पॉजिटिव में चली जाती है, प्लस में। तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस में चेंज हो गया, ये हो गया फाइव प्लस थ्री और एट मिलेगा। अब सेकेंड केस है माइनस सेवन माइनस माइनस टू। यहाँ पे भी हमने दो निगेटिव साइन है तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये हो जाएगा माइनस सेवन प्लस टू। क्योंकि सेवन ग्रेटर है तो सेवन में से हम टू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फाइव मिल जाएगा और इसका नेगेटिव साइन हम इधर लगा देंगे। ये था हमारा सब्ट्रैक्टिंग का नेगेटिव इंटीजर। और थर्ड केस है सब्ट्रैक्टिंग जीरो एनी नंबर माइनस जीरो रिमेन्स द सेम। अगर हम जीरो को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें सेम नंबर मिलता है। जैसे कि हमने नाइन में से जीरो माइनस किया तो हमको नाइन मिल गया, माइनस फाइव से जीरो को सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस फाइव मिल गया। मतलब अगर हम किसी भी नंबर से जीरो को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको सेम ही नंबर मिलेगा। तो ये हमारा थर्ड केस हो गया। So I think to understand addition and subtraction both. Now we talk about properties of addition. यहाँ पे कुल मिला के पांच प्रॉपर्टीज हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, एडिटिव। आप देख सकते हैं, हम वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। द सम ऑफ एनी टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। इसका एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। फोर प्लस थ्री इज इक्वल टू सेवन। फोर थ्री बोथ आर इंटीजर्स और सेवन भी इंटीजर है, तो हम बोल सकते हैं द सेट ऑफ इंटीजर्स इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। अब सेकेंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ नंबर्स डज नॉट चेंज द सम। a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस सी फॉर एनी इंटीजर a एंड b। अगर हम कोई दो नंबर a और b लेते हैं तो उनका ऑर्डर अगर हम चेंज भी कर दें तो भी हमको उनको एडिशन करने के बाद सेम ही रिजल्ट मिलेगा। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, फाइव प्लस माइनस थ्री एंड माइनस थ्री प्लस फाइव, ऑर्डर चेंज हुआ पर रिजल्ट सेम है, टू। तो ये हो गई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। When adding three or more integers, the grouping does not affect the sum. अगर हम तीन या तीन से अधिक नंबर्स को लेते हैं और उनका आपस में अलग अलग तरह से ग्रुप बनाते हैं तो उनकी ग्रुपिंग उनके रिजल्ट को इफेक्ट नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल, टू प्लस थ्री हमने एक ब्रैकेट में लिया, फोर को अलग किया तो हमको रिजल्ट क्या मिलता है, नाइन। और उसकी तो हमने ऑर्डर चेंज कर दिया, मतलब हमने टू को अलग किया और थ्री एंड फोर को एक ब्रैकेट में लिया तो भी हमको नाइन मिलेगा। तो हम बोल सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी एडिशन के रूल में फॉलो होती है। अब फोर्थ प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। एडिंग जीरो टू एनी इंटीजर डज नॉट चेंज इट्स वैल्यू। अगर हम किसी भी नंबर में जीरो ऐड करते हैं तो वो उसकी वैल्यू को चेंज नहीं करता है, हम ये पहले भी देख चुके हैं। अब इसका हम एग्जांपल देखते हैं। नाइन प्लस जीरो इज इक्वल टू नाइन, देयर इज नो चेंज, सो वी कैन से दैट जीरो इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है। अब फिफ्थ प्रॉपर्टी एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। द सम ऑफ एन इंटीजर एंड इट्स अपोजिट इज ऑलवेज जीरो। हमें दो नंबर्स देते हैं, मतलब एक ए लेते हैं और एक उसी का अपोजिट साइन तो माइनस ए लेते हैं, उन दोनों को ऐड करने से हमें जीरो मिलेगा। हम इसे एग्जांपल से समझ सकते हैं। सेवन में हमने माइनस सेवन ऐड किया तो हमें जीरो मिल गया, तो माइनस सेवन इज कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स ऑफ सेवन। तो ये हमारी फाइव प्रॉपर्टीज के एडिशन के लिए जो सभी फॉलो होती है एडिशन ऑफ इंटीजर्स के केस में। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। इसमें भी हम उन्हीं फाइव प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी, द डिफरेंस ऑफ एनी टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। फॉर एग्जांपल, हमने फाइव और थ्री लिया
5 में से 3 को माइनस किया तो हमें 2 मिला जो कि एक इंटीजर है. So the set of integers is closed under subtraction. Now the second property is non-commutative property. Changing the order of numbers changes the result in subtraction. अगर हम कोई दो नंबर लेते हैं a और b, उनको पहले हम a माइनस b करते हैं और फिर b माइनस b करते हैं, तो ऑर्डर चेंज करने से वो हमें डिफरेंट रिजल्ट देंगे. हम देख सकते हैं 5 माइनस माइनस 3. हमने 5 में से पहले माइनस 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमको 8 मिलता है. फिर हम माइनस 3 से 5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें माइनस 8 मिलता है, और ये दोनों सेम वैल्यू नहीं है. तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा सब्ट्रैक्शन है इंटीजर में वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता. अब थर्ड प्रॉपर्टी है नॉन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. Changing the grouping of numbers changes the result in subtraction. For example, अगर हमने ए बी सी तीन वैल्यूज ली हैं इंटीजर की और उनका ऑर्डर हम चेंज करते हैं, मतलब हमको उनकी ग्रुपिंग चेंज करते हैं, तो उससे हमारे रिजल्ट में चेंज आएगा. फॉर एग्जाम्पल 2 माइनस 3 माइनस 4. हमने 2 और 3 को साथ में लिया और 4 को अलग किया तो हमें माइनस 5 मिला. फिर वहीं हमने 2 को अलग किया और 3 और 4 को साथ में लिया तो 3 मिला. तो हम देख सकते हैं कि दोनों रिजल्ट डिफरेंट हैं. तो हम कह सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो नहीं होती. सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर, क्योंकि अगर आप नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स की बात करेंगे तो ये अप्लाई नहीं होगा. Existence of identity. Subtracting 0 from any integer does not change its value. अगर हम किसी भी इंटीजर से 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमको सेम इंटीजर मिलता है. फॉर एग्जाम्पल -9 से हमने 0 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमें -9 मिलता है. तो हम बोल सकते हैं कि existence of identity also holds. Now the fifth property is existence of inverse. Any integer subtracted from itself results in 0. अगर हम किसी नंबर को सेम उसी नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमको 0 मिलता है. फॉर एग्जाम्पल -7 से हमने -7 सब्ट्रैक्ट किया तो हमें 0 मिलता है. 7 से 7 को सब्ट्रैक्ट किया तो 0. तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स आल्सो एग्जिस्ट इन दिस केस. सो नाउ दिस इज कंप्लीट. अब हम नेक्स्ट क्लास में मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स पढ़ेंगे. तो थैंक यू.